हे फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल पे, जिस पर आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ हिप्नोटिक मूवी को। तो चलिए अब आपका टाइम बिल्कुल भी ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को, वो भी स्पॉइलर वार्निंग के साथ। लेकिन उससे पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करने की। फिल्म की स्टोरी की बात करें तो ये फिल्म डैनियल नाम के एक डिटेक्टिव पर बेस है, जो अपने ख्यालों में आजकल काफी ही गुम रहते हैं, क्योंकि लगभग 3 साल पहले उनकी बेटी मिनी को किसी ने किडनैप कर लिया था, जिसे वो आज तक ढूंढ नहीं पाए। लेकिन इतना ही उनके लाइफ में खराब नहीं हुआ, बल्कि बेटी के किडनैप होने के बाद डैनियल की वाइफ विवियन ने भी उन्हें छोड़ दिया, वो भी उनकी बेटी के किडनैप के चक्कर में ही। वेल तो बड़ी अब डैनियल की लाइफ की तरफ तो हम देख पाते हैं कि डैनियल को उनके पार्टनर निक से ये पता चलता है कि उन्हें टिप मिली है, वो भी बैंक में रखे हुए किसी सेफ डिपॉजिट के बॉक्स को चोरी होने की, जिस कारण वो दोनों बैंक की तरफ आ पहुँचते हैं, जहाँ उन लोगों की नजर एक मिस्टीरियस शख्स पर पड़ती है जिसका नाम डेल रेन है। और वो देखते ही देखते उसके आस पास की सिक्योरिटी गार्ड, बैंक एम्प्लॉयज और सिविलियंस तक को कंट्रोल कर लेता है, जिस कारण डैनियल उन मैटर्स को अपने हाथों में लेने का डिसाइड करता है और सीधा उस बैंक के उसी सेफ डिपॉजिट के पास जा पहुंचता है, जहां उसे एक पिक्चर मिलती है। जी हाँ, उस बॉक्स में से डैनियल को सिर्फ एक पिक्चर ही मिली है, जो और किसी की नहीं बल्कि डैनियल की ही बेटी की है, जिस पर कुछ लिखा हुआ है, जो नाम या फिर कोई वर्ड है जो कि फाइंड लेफ्ट डेल रेन है। लेकिन डेल रेन नाम का शख्स डैनियल के हाथ नहीं लगता, जिस कारण वहाँ से निकल डैनियल को कुछ और लोगों के बारे में पता चलता है, और साथ ही वो टिप उन लोगों को किसने दिया था उसके बारे में, जो शख्स एक साइकिक ही कह सकते हैं, जिसका नाम डायना है। और उसे पूछताछ करने पर उसे पता चलता है कि उसने ये सारी बातें उसके एक क्लाइंट ने बताई थी, जिस कारण ही उसने इस मैटर को पुलिस तक पहुंचाने का डिसाइड किया। और जब डैनियल डायना के साथ ये सारी बातें कर रहा होता है, वो भी डायना के वर्क स्पेस पे पहुँच, तो वहाँ डायना के ही एक क्लाइंट की मदद से डेल रेन उन लोगों पर उसकी मोटरसाइकिल से हमला करवा देता है, जिससे डायना और डैनियल बचने में तो कामयाब होते हैं। लेकिन जो शख्स मोटरसाइकिल पर सवार उन लोगों पर हमला करने के लिए पहुंचा था, वो डैनियल को यही बताता है कि डेल रेन रुकने वाला नहीं, जो चीज और वो बात काफी ही कंफ्यूजिंग थी, खास करके डैनियल के लिए। तो अब सबसे पहले बात करें डायना की कि वो एक्चुअल में कौन है। वेल तो डायना एक फॉर्मल हिप्नोटिस्ट है, यानी कि वो लोगों को हिप्नोटिक कर सकती है और उनके माइंड पर कंट्रोल भी। पर इतना ही नहीं, बल्कि डायना एक सीक्रेट गवर्नमेंट प्रोग्राम के साथ काम करती है, जिनका नाम डिवीजन है, जो सारी बातें डायना डैनियल को तब बताती है जब वो उसे बचाते हुए अपने प्रोटेक्शन में ले आता है। साथ ही वो उसे अपनी कुछ हिस्ट्री के बारे में भी बताती है और कुछ प्रोग्राम्स के बारे में भी, कि उसे डिजाइन किया गया है कुछ ऐसी एजेंट्स को ट्रेन और डेवलप करने के लिए कि वो लोग इंसानों का माइंड कंट्रोल कर सके। लेकिन इतना ही नहीं, बल्कि उन सारी बातों से डैनियल को ये तक पता चलता है कि जो नाम पिक्चर पर लिखा हुआ था, जो कि लिव डेल रेन है, वो और कोई नहीं बल्कि एक शख्स है। साथ ही उसी बातचीत के दौरान डायना डैनियल को ये भी बताती है कि उसने अपनी पावर उस पर भी इस्तेमाल करने की कोशिश की है, यानी कि उसे डैनियल को अपने वश में यानी कि हिप्नोटिक करने की कोशिश तो की है, लेकिन ये चीज न जाने क्यों डैनियल पर काम नहीं करी। और साथ ही उसका ये भी मानना है कि मे बी डैनियल का इम्यून काफी ही स्ट्रॉन्ग है। और उनकी इन सारी बातों के दौरान हम देख सकते हैं कि निक, जो कि बाहर की तरफ गया हुआ था, उसकी मुलाकात डेल रेन से हुई है, जिसने अब निक पर अपना कंट्रोल बना लिया है, और वो निक को वापस उन लोगों के पास भेजता है ताकि निक डायना को मार सके। पर डैनियल उसे ऐसा करने नहीं देता, जिसे वो काफी रोकने तक की कोशिश करता है, जिसे डायना बार बार यही समझा रही होती है कि वो ऐसे नहीं रुकेगा, वो भी तब तक जब तक उसका मिशन अकम्प्लिश नहीं हो जाता, यानी कि जो काम उसे डेल रेन ने दिया हुआ है, जब तक वो उसे कंप्लीट नहीं कर देता, तब तक वो चैन की
सांस नहीं लेगा, जिस कारण डायना उसे शूट कर देती है ताकि ये सभी मैटर वो रोक सके, जिससे डैनियल काफी ही टूट चुका है क्योंकि उसे निक की काफी ही परवाह थी और साथ ही उसकी फैमिली की भी। पर इतना ही नहीं बल्कि डैनियल को एक प्रोजेक्ट के बारे में भी पता चलता है जो प्रोजेक्ट डोमिनो नाम से है। तो डोमिनो एक सीक्रेट डिवीजन वेपन है जिस वेपन को डेलरेन ने कहीं छुपा दिया है। लेकिन इतना ही नहीं बल्कि डेलरेन ने उस वेपन को छुपाने के बाद खुद की मेमोरी को वाइप आउट कर दिया। जी हाँ, डेलरेन ने अपनी ही मेमोरी को इरेज कर दिया है ताकि कोई भी डेलरेन को पकड़ उस वेपन को ना ढूंढ पाए। लेकिन उसी के साथ हमें ये तक पता चलता है कि डोमिनो एक काफी मोस्ट पावरफुल वेपन है जिसे आज तक सीक्रेट गवर्नमेंट प्रोग्राम ने कभी क्रिएट ही नहीं किया। जो चीज हमें ये तो नहीं क्लियर करती कि इन सारी बातों का मिनी यानी कि डैनियल की बेटी की पिक्चर से क्या लेना देना। पर हाँ, एक कनेक्शन जरूर हो सकता है जो कि डेलरेन से जुड़ा हो, क्योंकि उन लोगों का मानना ये है कि शायद मिनी की वो पिक्चर डेलरेन का कोई एक की है जिसकी मदद से वो अपनी मेमोरी रिकवर कर सके। जी हाँ, डेलरेन एक मिशन पर निकला हुआ है ताकि वो जल्द से जल्द अपनी मेमोरी को वापस रिकवर कर सके, जिसकी मदद से वो फिर से अपनी डोमिनो यानी कि उसी खतरनाक वेपन को रिकवर कर पाएगा। और उसी कारण से डेलरेन अब हाथ धोकर डैनियल और डायना के पीछे लग चुका है ताकि उसे जैसे तैसे वो पिक्चर मिल सके। तो चलिए अब बढ़ते हैं इस फिल्म की रियलिटी चेक पर, यानी कि इस फिल्म की असल सच्चाई पर, जिसकी शुरुआत हम डैनियल से ही करेंगे। लेकिन डैनियल की फैमिली मेंबर से जो कि पहले उसकी वाइफ है। जी हाँ, डैनियल की वाइफ और कोई नहीं बल्कि डायना है, जिसका असल नाम विवियन है। जो बात डैनियल को तब पता चलती है जब वो डायना के साथ मिल उनकी ही एक फॉर्मर डिवीजन हैकर से आकर मिलता है जिसका नाम रिवर है, जो जल्द ही उन लोगों को विवियन की लोकेशन देने वाला था और साथ ही कुछ कनेक्शन वो डेलरेन और उसकी बेटी की उन पिक्चर्स में ढूंढने वाला था। लेकिन रात के वक्त डैनियल की आँख खुल गई और उसने डिवीजन डेटाबेस के सारे लॉग्स देख डाले, जिससे डैनियल को ये सच्चाई पता चल गई कि उसकी वाइफ और कोई नहीं बल्कि डायना ही है। लेकिन और रियलिटी चेक करें तो उसे ये भी पता चल जाता है कि जो हथियार की वो लोग बात कर रहे हैं यानी कि डोमिनो हथियार की, वो और कोई नहीं बल्कि उसी की बेटी है। जी हाँ, मिनी को ही उन लोगों ने हथियार बताया हुआ है जिसे डेलरेन ढूंढ रहा है। और उसी के साथ हमें ये तक पता चलता है कि जो सारी चीजें डैनियल के साथ हो रही थी वो असल में हो नहीं रही थी, बल्कि उस पर एक हिप्नोटिक इल्यूजन किया जा रहा था, वो भी अंडरग्राउंड बंकर में, जहाँ डैनियल पर लगभग 12 इल्यूजन अब तक किए गए हैं। और इतना ही नहीं बल्कि वह मौजूदा हर एक शख्स, जिनमें डायना, डेलरेन, रिवर और साथ ही निक भी शामिल हैं, उन सभी ने रेड कलर के सूट पहने हुए हैं। और इस प्रोग्राम का हेड और कोई नहीं बल्कि डेलरेन ही है। और साथ ही वो इन सारी चीजों को ऑपरेट के साथ साथ डिजाइन भी करता है। और उसने ये सारी चीजें इसीलिए भी की थी ताकि डैनियल उन लोगों को डोमिनो की लोकेशन बता सके। जी हाँ, डैनियल ने ही अपनी बेटी को छुपाया है, वो भी लगभग 4 सालों से, जिसका आज तक पता ना ही विवियन लगा पाई और ना ही वो फैसिलिटी यानी कि डिवीजन फैसिलिटी, जिसकी सबसे ज्यादा तलाश विवियन से ज्यादा हम देख सकते हैं कि डिवीजन प्रोग्राम को है, जो उसे इस प्रोग्राम में चाहता है। तो डिवीजन का अभी भी मन नहीं भरा, जिस कारण वो लोग डैनियल पर हिप्नोटिक इल्यूजन फिर से करने का डिसाइड करते हैं। जो टेस्ट अब उनका 13वां होने वाला है, जिसकी शुरुआत हमें फिल्म की शुरुआत से ही दिखाई जाती है, यानी कि डैनियल की बातचीत उसके थेरेपिस्ट के ऑफिस से। और इस 13वें पार्ट यानी कि इस 13वें हिप्नोटिक इल्यूजन में डैनियल को ये याद आ जाता है कि उस वर्ड यानी कि फाइंड लेव डेलरेन का मतलब और कुछ नहीं बल्कि डियर वैली लेन है। जी हाँ, ये एक लोकेशन है जिसे डैनियल ने तोड़ मरोड़ कर खुद के हिसाब से लिखा है। साथ ही ये एक लोकेशन उस जगह की है जहाँ पर डैनियल एक्चुअल में बड़ा हुआ है, यानी कि उसके बचपन का घर, जहाँ वो अकेला नहीं बल्कि उनके 2 फॉस्टर पेरेंट्स के साथ वो रहा करता था। और अब जबकि डैनियल को ये बातें याद आ गई है तो डैनियल उस डिवीजन से भाग निकलता है और सीधा डियर वैली लेन की तरफ बढ़ता है। और वही हम डिवीजन यानी कि विवियन और उन गवर्नमेंट एजेंट्स को देख सकते हैं जो उसे ट्रेल करते हुए उसके पीछे लग चुके हैं। और साथ ही डैनियल की बताई हुई यानी कि उनकी प्रॉपर्टी में वो लोग आ तो पहुँचे हैं, जहाँ ऑलरेडी डैनियल की मुलाकात मिनी यानी कि उसकी बेटी से हो चुकी है, जिसे उसने लगभग 3 सालों से नहीं देखा था।
पर इतना ही नहीं बल्कि हमें यहाँ पर फिर एक रियलिटी झटका मिलता है जो और किसी का नहीं बल्कि मिनी का है, और साथ ही ये भी कि ये सारी चीजें और किसी ने नहीं बल्कि मिनी ने ही कंस्ट्रक्ट और क्रिएट की थी। साथ ही वो वहाँ आए हुए सारे डिवीजन एजेंट को एक दूसरे को शूट करने पर मजबूर तक कर देती है, वो भी उसकी सिर्फ एक झलक देखने से, जिसमें उस प्रोग्राम यानी कि डिवीजन ग्रुप का हेड भी शामिल होता है जो और कोई नहीं डेलरेन ही है, और उसने खुद को शूट कर लिया है जिस कारण डेलरेन की भी अब मौत हो चुकी है। साथ ही उन लोगों ने विवियन को भी उसकी मेमोरीज लौटा दी है, यानी कि उसकी मेमोरीज को भी उन लोगों ने अनलॉक किया है, जिससे उसे और साथ ही हमें ये रिवील होता है कि विवियन मिनी के क्रिएट किए हुए इन स्टोरी में अपना एक रोल प्ले कर रही थी, बट एक्चुअल में विवियन डिवीजन से अपनी बेटी मिनी को बचाना चाहती थी, क्योंकि मिनी इतनी पावरफुल है वो भी अपने दोनों पेरेंट्स के कारण कि वो आंख बंद करके भी किसी भी लोगों पर हिप्नोसिस कर सकती है, यानी कि वो आंख बंद करके भी अपनी पावर की मदद से किसी भी शख्स को कंट्रोल कर सकती है, जो चीज काफी ही खतरनाक है। और इन्हीं सारी चीजों को डिवीजन इस्तेमाल करना चाहता था, वो भी लोगों के माइंड को मैनिपुलेट करके, जिससे काफी अच्छे और काफी सारे बुरे काम भी किए जा सकते हैं। लेकिन इतना ही नहीं बल्कि मिनी उनकी कैद से कभी आजाद नहीं हो पाती, जिस कारण विवियन, डैनियल और मिनी ने मिल ये सारे प्लान्स बनाए थे ताकि वो लोग डिवीजन से एक्चुअल में छुटकारा पा पाए, जिसमें अब वो लोग कामयाब भी हुए हैं। और साथ ही हम देख पाते हैं कि डैनियल, विवियन, मिनी और उनके फॉस्टर पेरेंट्स अब डिवीजन के कंट्रोल में नहीं, जो अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीने के लिए निकल पड़ते हैं। पर हिप्नोटिक की ये कहानी यही खत्म नहीं हुई, बल्कि हमें एक मिड क्रेडिट सीन भी दिखाया जाता है, जिस मिड क्रेडिट सीन में हमें डेलरेन यानी कि डायरेक्टर की डेड बॉडी दिखाई जाती है, जिसे देख हम ऐसा ही कह सकते हैं कि उसकी मौत हो चुकी है। लेकिन हम देख पाते हैं कि वो एक्चुअल में अपनी आँख खोलता है और उठकर खुद के बॉडी पे से सारे डस्ट को झटक वहाँ से चल पड़ता है, जिसके बाद हमें ये पता चलता है कि डेलरेन एक्चुअल में मरा नहीं था, बल्कि उसने भी खुद का एक इल्यूजन क्रिएट किया था, यानी कि एक इल्यूजन कंस्ट्रक्ट किया था, वो भी डैनियल के फॉस्टर फादर के रूप में, जिन्हें उसने उन सभी के सामने डेलरेन दिखाया। और यहाँ पर हिप्नोटिक मूवी का ये पूरा रिकैप खत्म होता है, जिस बारे में अब आप सभी की क्या राय बनती है उसे लेकर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। साथ ही वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाकी मैं मिलूंगी आपको फिर किसी मूवीज या सीरीज की रिकैप के साथ। तब तक के लिए आप मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल के बाकी वीडियोस को एंजॉय कीजिए। टिल देन बाय।